महाराज की जय हो। राज की जय हो। देव की जय हो। जय परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रजती देशना सद्गुरु देव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं की है। श्री तारणकरण श्रावकाचार्य जी चल रहा है। अविरल सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, किस तरह वह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका ही स्वरूप है। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। गृहस्थ श्रावक भी अधर्म के लक्षणों से बचता चला जाता है। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी का प्रमाण है। इसका प्रमाण है सम्यक दृष्टि ज्ञानी का क्या प्रमाण है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि। जो गृहस्थ श्रावक है उसका यही प्रमाण है कि उसके जीवन में सप्त व्यसन नहीं होंगे और वो 18 क्रियाओं का पालन करेगा। वह अविरत सम्यक दृष्टि है। और अभी स्वरूप चल रहा है अधर्म के 5 लक्षण: आर्द्रोद्यान, 4 विगता, सप्त व्यसन, अष्टमन और 4 कालबंदी, जिसके अंतर्गत स्वरूप चल रहा है 7 व्यसन का। हम अपने आप को तोलें, अपने आप को निहारें, अपने आप का निरीक्षण करें, आत्मावलोकन करें। क्या हमारे जीवन में सप्त व्यसनों का त्याग है, जो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लगे। गुरु महाराज के अनुसार 7 व्यसनों का क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और 18 क्रियाओं का जो का त्यों पालन होना चाहिए। आरा भगवान आत्मा तो देखते हैं 7 व्यसनों में जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री रमण। जिस क्रम से गुरु महाराज ने दिया उसी क्रम से मैं आपको नाम गिना रहा हूं। अब इसके बाद अब स्वरूप चल रहा है यहाँ पर परस्त्री रमण का। देखते हैं परस्त्री रमण करने वाले के कैसे परिणाम चलते हैं। और परस्त्री रमण का क्या भाव है और परस्त्री रमण का सेवन किन किन कार्यों को करने से होता है, परस्त्री रमण का दोष किन कार्यों को करने से लगता है। पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 138। कामिकथा च वर्णत्वं वचनम् आलापरञ्जनम् तेन दुःख साहन्ते परदारारतो सदा। काम कथा च वर्णनम्, जो काम भोगों की कथा का वर्णन करता है, काम भोगों की कथा को कहता है, सुनता है, सुनाता है। वचनम् आलापरञ्जनम्, नाना प्रकार के विषय भोगों की वार्तालाप करता है और उसी में रंजायमान होता है। विषय भोगों की चर्चा जहाँ चल रही है और उसी को सुनकर समझकर और उसी में क्या हो रहा है, बार बार रंजायमान हो रहा है। ते नरा दुख सहन्ते, वह जीव दुखों को सहता है। परदारा रतो सदा, जो पर स्त्री में रमण करता है। आगे देखो, बेकाहा श्रुति प्रोक्तम चा कामर्थम श्रुति उक्तयम श्रुतम अन्यान्मयम मूढ़ा व्रत खंड द्वारा रंजितम। बेकाहा अश्रुत प्रोक्तम, झूठे शास्त्रों को, अशास्त्रों को, कुशास्त्रों को जिसमें विकता ही भरी हुई है उनको ही क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है। कामार्थम श्रुतुक्तयम, काम भोगों की कथा को ही सुनता है और सुनाता है। उन्हीं में लगे टीवी, मोबाइल, ये सब जितने जो टीवी सीरियल आ रहे हैं ना, जो पिक्चर, इन सब में काम भोगों की ही क्या है, कथाएं। इनका सबको, इन सबको देखने से भी परस्त्री सेवन का दोष लग रहा है, व्यसन का दोष लग रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा भगवान आत्मा, ये सब में क्या लग रहा है, दोष लग रहा है भगवान आत्मा। श्रुतम अन्यानम मयम मूढ़ा, अज्ञानमय कुशास्त्रों का अध्ययन करना भी क्या है, सब व्यसन ही है। व्रत खंडम द्वारा रंजितम, आ रहा है भगवान आत्मा, उसने अपने व्रत को क्या किया है, खंडित किया। किसी ने नियम ले लिया कि मैं परस्त्री सेवन नहीं करूंगा,
और ये नाना प्रकार की विकथाओं में लगा है, नाना प्रकार की काम विषय भोगों की कथाओं को सुनने सुनाने में लगा है, विषय भोगों की चर्चाओं में लगा है, अश्लील चित्र आदि देखने में लगा है, आरा भगवान आत्मा जी फिल्मी नाच गाने देखने में लगा। सब पर स्त्री का क्या चल रहा है, पर स्त्री रमण का दोष लग रहा है, भलाई करो और ये आजकल चलने लगा महिला संगीत। कितना सुंदर है ना नाम, क्या वो पुरुष काय घुस रहे तो फिर महिला संगीत है तो पुरुष क्यों घुसते? जब नाम उसमें क्या लिखा है, महिलाओं के कामों में पुरुष को दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, महिला ही महिला निपटे सब, पर पुरुष बीच में घुस जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है। आ रहा भगवान आत्मा, देखना महिला संग आपको समझ में नहीं आ रहा। एक तो फिल्मी गाने, फिल्मी गाने के बाद वे आपके बहू बेटे, आपके घर की बहुएं बिटियां आपके सामने नाना प्रकार के ऊट पटांग कपड़े पहनकर क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही, डांस कर रही। तुम ताली बजा रहे, तुम देख रहे और तुम निछावर कर रहे, जैसे तुम्हारे यहाँ कोई नाचन वाली आई। बुरा लगेगा जरूर, पर अभी समझ में नहीं आ रहा। भगवान आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही, हमने बहुत अच्छा महिला संगीत कराया अपने बच्चे की शादी में। क्या कराया? सील को भंग कराया, कुशील धर्म का सेवन, कुशील पाप का सेवन कराया, और कुछ नहीं किया तुमने इससे बढ़। पैसा भी बर्बाद किया, पाप का भी बंद किया, और वो महिला संगीत में लोगों को अवक्ष और खिलाया, रात्रि भोजन और कराया। विचार करना, अभी समझ में नहीं आ रहा कितना पाप कर्म का क्या करना है जीवन। व्यर्थ में एक तो शादी कर रहा है, वो तो पाप कर ही रहा है, और जे उठपटांग काम करके शादी कर रहे हो तो और पाप का क्या हो रहा है, बंद हो रहा। शर्म नहीं आ रही? अपनी होने वाली बहुएं बेटियां क्या कर रही हैं, होने वाली मेरे ख्याल से वो लड़की भी नाचने लगती है। विचार करना भगवान आत्मा, नहीं आना आप अपने साथ क्या संस्कार है आगे। अब वह नाच रही शादी होने के पहले तुम्हारे सामने, तो शादी होने के बाद क्या गत करेगी? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार कर लेना, अभी समझ में। अपनी मान मर्यादाएं, जिन कुल की मर्यादाओं को मत छोड़ो। पहले भोजन घर की महिलाएं क्या करती थी, आ रहा नहीं आ रहा? घर की महिलाएं मिलके क्या करती थी, कुटुंब परिवार की महिलाएं मिलके क्या करती थी, भोजन बनाती थी। और नाचने वाली कहां से आती? बाहर से पैसा देके बुलाया जाता था। विचार करना, पूरी मर्यादा ही बंद हो गई। अब भोजन वाली बनाने वाली बाहर से आए, नाचने वाली घर में पैदा हो गई। विचार कर लो, देखो बुरा जरूर लग रहा होगा, पर यथार्थ सत्य यही है। पूरा उल्टा हो गया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और बड़ा आनंद है। नियम ले लो, हम महिला संगीत में शामिल नहीं हो, इस तरह के महिला संगीत में हम शामिल नहीं हो। पहले गम्मत होती थी, पहले वो होता था पेट के महिलाएं, 4 महिलाएं अपना काम कर लेती, उनकी एक मर्यादा थी। आ रहा भगवान आत्मा? पर इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। पुरुष की सभा में तो महिला को नृत्य ही नहीं करना चाहिए। सीधी सी क्या है बात है। यदि अपने सील और संयम को सुरक्षित रखना है तो अरे तो आप नियम लो ना कि इस तरह से हम काम नहीं करेंगे, नहीं करवाए। अच्छा एक चीज करो, अपन अपने से सुधार शुरू करो। क्या महिला संगीत में शामिल नहीं होंगे, और हम अपने बच्चे बच्चियों के शादी विवाह में महिला संगीत नहीं करेंगे। इतना तो अपन क्या कर लो, बच्चों की शादी में हम नहीं रखा, वही बता। तो अपन अपने में तो रखो। अपन दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, पर अपन अपने आप में तो ये क्या कर सकते। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपना भी सील भंग कर रहे हैं, और अपने होने वाले बहू बेटे और सारी जनता का भी आपने सील क्या किया, भंग किया है। ये समझ लेना भगवान आत्मा। वो हमको तो उस समय शर्म आती जब निछावर करके फेंक रहे थे अपनी बहू बेटियों के ऊपर के नाचने से। विचार करो भगवान आत्मा, ये सब काम क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा? और देखो कितना सील भंग कर रहा। परिस्थिति अभी समझ में नहीं आ रहा। होने वाली बेटी, बहू होने वाली बेटी और बेटा अभी शादी भई नहीं होके पहले ही घूमन चले, प्री वेडिंग चल रही। जिस चीजें बोलना नहीं चाहिए, यहाँ से शर्म आ रही है, अध्यात्मवाणी के सामने जिस चीज बोलना पड़ती है, फिर उसकी रील बन रही, नाना प्रकार से वे घूम रहे फिर रहे, फिर उसकी वो बन गई, क्या बनती हो, वीडियो कैसेट। और फिर वो जिस दिन शादी हो रही है उस दिन दिखा रहे। कितनी शर्म की बात है। समझ, और सोच रहे हैं हमने बहुत अच्छा कर लिया, कुछ अच्छा नहीं किया।
कुछ भी अच्छा नहीं किया, अभी समझ में नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अनंत पाप का क्या किया, बंद किया। वो जो पूर्व का पुण्य का उदय था, तो पैसा है तुम्हारे पास, उस पैसे का तुमने दुरुपयोग किया। गरीब व्यक्ति जैसे कुछ नहीं कर सकता, बहुत से पाप से बच जाएगा गरीब व्यक्ति। सही बात है कि नहीं? भगवान आत्मा आ रहा है कि पैसे की गर्मी करवा रही है सब कुछ। आ रहा भगवान आत्मा क्योंकि पैसा आ रहा है गलत तरीके से, तो गलत कामों में जाएगा, दान पुण्य में नहीं जाएगा, ऐसी चीजों में जाएगा। सीधी सीधी सी जो सिद्धांतिक बात है वो बता रहा हूं, फिर किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, सही बात बता रहे हैं भगवान आत्मा। हमने देखा मंदिर विधि होती शादी ब्याह में, होती कि नहीं होती? दूल्हा दुल्हन को लाते हैं, दूल्हा को पहले लाते हैं, मंदिर विधि करवाते हैं, जिनवाणी बंधना जिसको अपन कहते हैं, उसमें 500 रुपए निकलेंगे और 50 लाख की शादी हो रही, क्योंकि 500 रुपए ही तुम्हारा सत्तर ईमानदारी से कमाया गया है, इसलिए वो चित्तालय में दान में गए। और जो 50 लाख की शादी हो रही है, उठपटांग अवक्ष खिला के और रात्रि भोजन करा के और महिला संगीत करा के और प्री वेडिंग करा के और दुनिया भर के नाच गाने फटाका फुड़वा के, ये 50 लाख तुम्हारे सब असत्य कमाई की। जब तो ऐसे जा रहा है, फिर 500 रुपए तुम्हारे सत्य की कमाई की जो दान में गए। तो बात सही है क्या? हारा नहीं हारा भगवान आत्मा समझ में, वो समय नहीं कह रहा है, हम वास्तविकता बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो सुधार होना चाहिए। वो तो लेके कहते तुम कच्चू मत कह करे, कच्चू नहीं सुधरने कोई सुधरे। और बिल्कुल मेरा जो कर्तव्य है मैं अपने तरफ से क्या करूंगा, पूरा करूंगा। फिर जिसको जो लगे सो, सबका स्वतंत्र परिणाम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता, पर फिर भी भगवान आत्मा सुधार होना क्या है, जरूरी है। ये सब परिस्थिति सेवन के क्या चल रहा है, दोष लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। धार्मिक कार्यक्रम तक में, वेदी प्रतिष्ठाओं में, कलशारोहणों में आ रहा नहीं आ रहा, पात्र भावनाओं में ये कार्यक्रम होने लगे, महिलाएं मंच में नाच रही। विचार करो, कहां नाच रही महिलाएं, कहां नाच रही, बोलो ना। जिनवाणी के सामने नृत्य करें तो कोई बात नहीं, जिनवाणी मंच में रखी है, उसमें लग गया पर्दा, जिनवाणी की तरफ हो गई पीठ, और जनता को दिखाने के लिए महिलाएं नाच रही, भाई भजन में नाच रही। पर जनता को दिखाने के लिए क्या प्रयोजन नाचने का? कौन नाचता है जनता को दिखाने के लिए? विचार करो, बैंड बजा रही महिलाएं, हमने भी कहां सुने थे, हम तो गए नहीं। आ रहा है कहां महिलाओं ने बैंड बजाई, घर में भी बजाती, अब रोड में बजा रही। सही बता रहे हैं भगवान आत्मा। आ रहा है कुछ मर्यादा तो रखो। फिर जिनके लिए वर्ण व्यवस्था बनी वे बेचारे क्या करेंगे? तुम ही सबरे काम कर लोगे तो क्या करें? जो वर्ण व्यवस्था बनी, छत्री वेश, आ रहा नहीं आ रहा, और क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र, तो वे क्या करेंगे? जिनके लिए अलग अलग काम सौंपे गए, तुम ही सबरे काम कर लो, पूरी वर्ण वाला। सही बता रहा है, बोलना नहीं चाह रहे, पर वो बोलने में आ रहा है भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? तुम ब्यूटी पार्लर चला लो, तुम ही बेई बन जाओ, समझ लो क्या बोलना चाह रहा है। तुम बाजा बजा लो, तुम भी बेई बन जाओ, तुम सबरे काम कर लो। सही बता रहे हैं। जब तो जैन धर्म कम हो रहा, जैन धर्म में संख्या कम हो रही, जैन जाति, क्योंकि अगली पर्याय में ऐसे निकृष्ट कार्य करने वाले को दोबारा जैन कुल मिलेंगे, नहीं जाके जन्म लेंगे, यदि मनुष्य पर्याय में मिलेगी। आ रहा भगवान, कुछ तो अपन अपनी क्या रखें, मर्यादा रखें। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, बहुत सरलता से बता रहे हैं भगवान, धीरे धीरे मुस्कुरा भी ले रहे हैं। आ रहा है क्योंकि हमको अंतरात्मा कह रहे ज्यादा गुस्सा मत करो, भगवान आत्मा पर समझना चेतन आत्मा बता रहे हैं सुधार होना हमको बिल्कुल नहीं सुहाता, हमको बिल्कुल पसंद बुलाए वो हमारे घर की मम्मी क्यों ना, चाची क्यों ना। अब ये कार्यक्रम हुआ हमारे गांव में, हम नहीं गए उसका, क्योंकि हमको पता था मर्यादित कार्यक्रम होगा, महिलाएं ब्रह्म बिटियां नाचेंगी हमारे सामने, हमारी बड़ी जो हमसे बड़े हैं वे क्या करेंगी, महिलाएं नृत्य करेंगी, हमको देखना नहीं पसंद। आ रहा भगवान आत्मा, तुम मर्यादा तो रखो कुछ, पर समझ नहीं आ रही है चीजों, आ रहा नहीं, बहुत जरूरत है भगवान आत्मा। सब व्रत खंडन, तुमने अपने व्रतों को क्या कर दिया, और ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और सफेद कपड़ा वाले तो कम से कम ऐसे कार्यक्रम ना देखें बैठ के। तुमने सब अपने व्रतों को क्या कर दिया, खंडित कर दिया भगवान आत्मा। आ रहा है आगे देखो क्या कह रहे हैं, और देखो परिस्त्री सेवन के परिणाम कैसे चलते हैं। परिणामम जस्य विचलन्ते विभ्रमं रूप चिंतनम आलापम श्रुति आनंदम विकाह परदारा सेवनम। देखो सुनो ध्यान से, परिणाम जस्य विचलन्ते,
पर स्त्री को देखकर परिणाम क्या हो गए? विचलित हो गए, राग के परिणाम आ गए। ठीक है ना? बिलाई तुमने पर स्त्री सेवन किया, पर राग के क्या आ गए? परिणाम आ गए। विभ्रमम रूप चिंतना, उनके विभ्रम रूप का तुमने क्या किया? उनके साज श्रृंगार का, उनके रूप आदि का, उनके अंगों का क्या कर रहे हो? अंदर चिंतन कर रहे हैं, तो भी पर स्त्री सेवन का दोष लग रहा। बिलाई सेवन करो। और कितनी सूक्ष्मता से अपने गुरु महाराज अपन को बतलाना चाह रहे हैं कि तुम इन दोषों से क्या हो जाओ? बच जाओ। आरा भगवान आत्मा आलापम श्रुतानंद, और ऐसे परिस्त्री से वार्तालाप करके, क्या करके? और उनकी वार्तालाप को सुनकर यदि तुम्हें क्या आ रहा? आनंद आ रहा है, तो भी आपका परिस्त्री क्या चल रहा है? सेवन चल रहा है। वार्तालाप यदि परिस्त्री से हो रही है, उसमें तुमको क्या आ रहा? आनंद आ रहा है। भगवान आत्मा तो क्या चल रहा है आपका? परिस्त्री सेवन चल रहा। विकहा परदार सेवन, ऐसी भी कथाओं में परिस्त्री के साथ लगे हो तो सब परिस्त्री का क्या चल रहा है? सेवन चल रहा है। परिस्त्री सेवन करो और ना करो। स्त्रियों के साथ वार्तालाप करने में, उठने बैठने में, रहने में आपको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, तो ये सब क्या है? परिस्त्री सेवन आ रहा है। आगे देखो, मनादि काय विचलंती इंद्रिय विषय रंजितम व्रतखंड सर्वधर्मस्य अनर्थे अचेत साधयम्। मनादि काय विचलंती, तुम्हारे मन परिस्त्री को सेवन करने के लिए क्या हो गया? विचलित हो गया। मन में भी ये परिणाम यदि क्या हो गए? आ गए। और काया से भी तुम विचलित हो रहे हो। बिलाई सेवन कर पाओ और ना कर पाओ, सब परिस्त्री सेवन का दोष है। इंद्रिय विषय रंजितम, एक इंद्रिय आदि विषयों के सेवन में क्या हो रहा? विषय में तुम्हारा मन रंजाए मान हो रहा है। आरा बिलाई तुम सेवन कर पाओ और ना कर पाओ इंद्रियों का, पर तुमने इंद्रियों के सेवन में तुम्हारा मन क्या हो रहा? रंजायमान हो रहा। व्रत खंड सर्वधर्म, तुमने सारे व्रतों को क्या कर दिया? खंडित कर दिया। सर्वधर्म से, सारे धर्म को तुमने खंडित कर दिया, नाश कर दिया। आरा बहुत संभल के चलने की क्या है? ये गृहस्थ श्रावक की चर्या। किसकी? व्रती प्रथमाधारी और महाव्रती साधु की बात तो बहुत। यहाँ गुरु महाराज ने एक गृहस्थ श्रावक को ही शीलवान बना दिया। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? फिर निकलो तुम ब्रह्मचारी बन के, ब्रह्मचारिणी बन के, व्रती बन के, महाव्रती बन, तब तुम्हारा वहां पर निरतिचार ब्रह्मचर्य का क्या हो पाएगा? पालन हो पाएगा। पहले इन सारे अतिचारों से क्या करो? घर में रहकर ही बचो। पहले अच्छी तरह से संयम का पालन घर में ही कर लो। आरा भगवान आत्मा समझना। व्रत खंड सर्वधर्मस्य, आरा जिसके ऐसे परिणाम चल रहे, उसने सारे व्रतों को क्या कर दिया? खंड कर दिया। सर्व धर्म का नाश कर दिया। अनर्थ अचेत साधयम्, जो झूठे अचेतन पदार्थों की साधना में लगा। अब गुरु महाराज कह रहे हैं, अपने वीतराग परिणति को छोड़कर जितनी भी रागादि परिणतियां हैं, वे भी सब परिस्त्री हैं। क्या? अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? जो अपनी वीतराग परिणति है, चैतन्य परिणति है, ज्ञान परिणति है, ममल परिणति है, उसको छोड़कर सब क्या है? अपने जितनी भी परिणतियां उठ रही हैं, राग की, मोह की, द्वेष की, कसाय की, ये सब परिणतियां क्या है? मेरी स्त्री परिस्त्री है। आरा भगवान आत्मा, तो इनमें भी रंजायमान होना क्या कर दो। तो देखो क्या कह रहे हैं? विषयम रंजितम जैने अनर्कानंद आसंजुतम पुण्य सद्भावे उत्पादन्ते दोषम आनंदम कृतम। पंचेंद्रियों के विषयों में रंजायमान हो रहे हो, अर्थात अपनी रागमयी परिणति में रंजायमान हो रहे हो। आरा झूठे कार्यों में आनंद मान रहे हो, और पुण्य में भी तुम्हें रस आ रहा, वो भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। पुण्य के भावों में भी लगे, पुण्य के भाव को उपादेय मान रहे हो, अपना मान रहे हो, उसको ही अपना स्वभाव मानकर बैठ गए हो। दोषम आनंदम कृतम, आ रहा है तुम ऐसे पर भावों में क्या कर रहे हैं? अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर, अपने आत्म वीतराग परिणति को छोड़कर पर परिणतियों में लगे हो, आनंद मान रहे हो। सब पर स्त्री सेवन का दोष लग रहा है। आरा भगवान आत्मा, तो इन 7 व्यसनों से क्या करें? यथाशक्ति जैसे बने वैसे क्या करें?
बचे, बहुत संभाल की क्या है आवश्यकता है। और अपन संभलते चले जाएं, क्या होते जाएं, अपन क्या होते जाएं, संभलते चले जाएं। भगवान दुनिया को संभालना बहुत मुश्किल है। अपन अपने अपने में क्या हो, धीरे धीरे दृढ़ता लाते चले जाएं। तो अधर्म के 5 लक्षण में कौन कौन से हो गए, आग, क्रोध, ध्यान, 4 विगता, सत्य, व्यसन। इसके बाद अब क्या आ रहा है, अष्ट मद, और इसके बाद 4 अंतानुबंधी कसा। तो 8 मद का क्या स्वरूप है देखते हैं। ये भी अधर्म है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा चेतन लक्षण स्वभाव ही मेरा धर्म है। इसके अलावा जो भी भाव है सब क्या है अधर्म। तो 8 मद भी आते। अविरत सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में इस 8 प्रकार के मद नहीं होते। देखेंगे, पढ़ेंगे। एतानि राग संबंधम मदष्टम रमते सदा ममतम असत्य आनंदम मदष्टम नरयम पदम। एतानि राग संबंधम मदष्टम रमते सदा, जो हमेशा 8 प्रकार के मदों में क्या करता है, रत रहता है। 8 प्रकार का मद माने मान, अहंकार, इनमें लगा रहता है, उसका राग से संबंध है। इन 8 प्रकार के मदों का किससे संबंध है, राग से संबंध। राग है तो मद है, अहंकार है, राग नहीं है तो कोई मद नहीं। ममतम असत्य आनंदम, ये 8 मद में संयुक्त रहने वाला जीव, मदी जीव, मानी जीव, ममतम असत्य आनंद, झूठी ममता में ही लगा रहता है और झूठे आनंद में ही लगा रहता है। मद अष्टम नरयम पदम, ऐसा 8 मद करने वाला कहाँ चला जाता है, नरक गति में चला जाता। देखो आगे क्या कहते हैं। असत्यम अशाश्वतम रागम उत्साहम पर पंचम रतो शरीरे रागे वृद्धन्ते ते पुनः दुर्गति भाजनम। असत्यम अशाश्वतम रागम, झूठे असत्य नाशवान राग में लगा हुआ है। उत्साह पर पंचम रतो, मान के पीछे, मेरे मान की क्या होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए। अपनी इमेज समझ रहे, उसके पीछे उत्साह प्रपंचम रतो, नाना प्रकार के प्रपंच फैलाता है बड़े उत्साह है पूर्वक, काय की पूर्ति के लिए। आपको पता है आपके घर में जितनी सामग्री रखी है आ रहा है, उसमें से 50% सामग्री गोलू ऐसी है जो मान के पीछे रखी, स्टैंडर्ड के पीछे रखी। लोग आकर देखें तो बढ़िया है, समझ लेना भगवान किसके पीछे रखी, सिर्फ मान के पीछे रखी। सही बता रहे भगवान आत्मा, आपको इतनी आवश्यकता नहीं है क्या, बोलो नहीं है क्या इतनी आवश्यकता, नहीं आवश्यकता नहीं, फिर भी क्यों रखी। बस लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, वाह भाई करें, अच्छा कहें, देखो कितना स्टैंडर्ड का घर बना, कितनी अच्छी चीजें बनी, ऐसा वैसा। लोग देखकर विचार करो, बस काय के पीछे, मान, काय के पीछे नहीं, मान के पीछे भगवान आत्मा उपयोग में नहीं है आपके, उसके बिना भी आपका काम चल सकता। पर आपने इतना प्रपंच क्यों फैला लिया, काय के पीछे, मान के पीछे भगवान आत्मा। अभी समझ में नहीं, अपने अंदर में क्या है। कई बार ऐसा होता है, इतना अज्ञान का पर्दा पड़ा है, इतना अज्ञान का पर्दा पड़ा कि अपन को अपनी गलती ही समझ में नहीं आती। अपन ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम अपन क्यों कर रहे हैं, ये अपन को समझ में ही नहीं आ पाता। और इसलिए कहते थोड़ा बैठकर 10-5 मिनट 15 मिनट अपना चिंतन करो, सोचो समझो कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना, पर हम अपने आप को समय ही वो करते चले जा रहे हैं। और पता है आपको, मान के पीछे, अहंकार के पीछे, स्टैंडर्ड के पीछे, लोगों को दिखाने के पीछे आपको बहुत सारी भौतिक सामग्री अपने घर में, और उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा भी कमाना पड़ रहा। फिर एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए झूठ करना पड़ रहा, चोरी करना पड़ रहा, हिंसा करना पड़ रही, नाना प्रकार के पाप का, मायाचारी, छल कपट, लोभ सब करना पड़ रहा। कितना नुकसान है। सब तरफ देखो ना, बनिया हो तो हर जगह से देखो, फायदा देखो अपना किसमें है, पर जीव समझ नहीं बात। जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता में अपनी जिंदगी क्या हो सकती है, चल सकती है, निकल सकती है, उसको क्या कर लो, बस उसको अपना लो। अरे व्यर्थ की चीजें लगी हैं घरों में, हमने देखा भगवान, जिनका कभी उपयोग होना ही नहीं है।
समझना भगवान आत्मा। तो जिसको असत्य अशास्त्र झूठे राग में लगा रहता है मानी जी, और उत्साह प्रपंचमृतो, और प्रपंच को बड़े उत्साह पूर्वक रचता है। शरीरम राग वृद्धन्ते, काय के राग में लगा है? शरीर के राग में जो लगा है, ते पुनः दुर्गति भाजनम, उसको पुनः क्या मिलेगी? दुर्गति मिलेगी। आरा भगवान आत्मा। तो काय कौन कौन से मद होते हैं? देखो कौन कौन से मद होते, पढ़ेंगे अपन अष्टमद के नाम। जाति कुल स्वरूपम चा अधिकारम ज्ञानम तपम बलम शिल्पयारूढ़म मामद अष्ट संसार भाजनम। पहला मद है जाति मत, इसके बाद है कुल मत, इसके बाद है स्वरूप मत माने रूप का मत, जिस शरीर का जो रूप मिला इसका मत। अधिकार मत, अधिकार मेरी चलती है, ये हरा है, इसका क्या होना? मत होना। ज्ञान मत, काय का मत? ज्ञान का मत। फिर इसके बाद तप का मत, और फिर बल का मत। शिल्प माने कला का। हरा भगवान आरूढ़ मद अष्टम संसार, पर इन 8 प्रकार के मदों में जो लगा है वो संसार में ही परिभ्रमण करेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये 8 प्रकार का मद नहीं होता। आरा भगवान आत्मा। तो कौन कौन से मत? जाति मत। पहला मत कौन सा है? जाति मत। क्या है जाति मत? जाति चरागमयं चिंते अनर्थम नृत्य उच्यते ममतम स्नेह आनंदम कुल्यारूढ़तो सदा। जाति चरागमयं चिंते, आपका जाति से राग है इसलिए उसी का चिंतन चलता, उसी का मत है। जाति मत माने जाति से नहीं है जैन अजैन, जे जाति नहीं। जाति मत माने माता के पक्ष का मत। माता के पक्ष का मत माने मेरे नाना ऐसे थे, मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे नाना के यहाँ ये है, मेरे मामा के यहाँ, इसका क्या होना? माता के पक्ष का मत होना। ये क्या है? जाति मत है। आ रहा है ये सब झूठा है, सब असत्य है, क्योंकि जो कुछ भी है सब छूट जाने। तू व्यर्थ में ही अपने मामा के पक्ष का, मामा की संपत्ति आदि का, मामा की प्रतिष्ठा आदि का क्या कर रहा है? अहंकार कर रहा है। आ रहा है और आगे देखो ममता में स्नेह आनंद, क्योंकि आपको अपनी माता के पक्ष से नाना आदि से क्या है? ममता है और स्नेह है, इसलिए आपको उनका अहंकार आ रहा। कुल आरूढ़ रतो सदा, और कुल मत, कुल मत माने कुल से भी, कुल माने पिता के पक्ष का। किसके पक्ष का मत? मेरे बब्बा ऐसे, मेरा खानदान ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा है, आ रहा है हमारे खानदान की इतनी चलती है। ये क्या है? ये पिता के पक्ष का क्या है? मद है भगवान आत्मा। इसमें भी आरूढ़ रहता है। क्यों रहता है? बस क्योंकि ममता है उससे, इसने है जुड़ा है कुल कुटुंब खानदान से, इसलिए उसका क्या कर रहा है? अहंकार। जबकि सब छूट जाने, चक्रवर्ती की भी 7वीं पीढ़ी नाना के यहाँ पलती है, तुम किसका अहंकार कर रहे हो या भीख मांगती? सब बोलो सब क्या हो जाने वाले। और कब तक ममता है, कब तक प्रीति, कब तक इसने? जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है। जिस दिन पाप करने का उदय आएगा ना मामा पक्ष साथ देगा ना पिता पक्ष साथ। आरा भगवान आत्मा। आरा पाप करने का उदय आने पर कोई साथ देने वाला नहीं। जब तक तुम्हारे मन की इच्छाओं की पूर्ति हो रही, जब तक तुमको इनसे क्या, इनका अहम बना हुआ, सब झूठी चीजों का अहम बना हुआ। ये सब झूठा अहम क्या कर दो? छोड़ दो, और छोड़ देना ही चाहिए। हाँ, वो सबके साथ मना नहीं है, पर अहंकार करने की आवश्यकता। आपको बहुत अच्छा कुटुंब मिला, बहुत अच्छा कुल मिला, ये आपका पूर्व का पुण्य कर्म का उदय है। आपको बहुत अच्छे मामा नाना मिले, ये आपका पूर्व कर्म का क्या है? पुण्य का उदय है, पर इसका अहंकार करने की आवश्यकता। और एक चीज बता दें छोटी सी, आप जिस चीज का अहंकार करोगे वो चीज आपके जीवन से चली जाएगी। कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? आप धन का अहंकार करोगे, धन कुछ दिन बाद चला। आप कला का अहंकार करोगे, कुछ दिन बाद चला जाएगा। आप शरीर के रूप का अहंकार करोगे, कुछ दिन बाद चला जाएगा। सब आप किसी का भी परिवार का अहंकार करोगे, परिवार का विनाश होगा। आप देख लेना, आप अपने अधिकार का अहंकार करोगे, पद का अहंकार करोगे, पद आपसे छीन लिया जाएगा। और यदि अहंकार करके आप पाप का ही क्या कर रहे हैं? और ये सब तुमको जो सामग्री मिली थी, ये सब पुण्य के उदय, पर अहंकार करके तुमने पाप कमाया, इसलिए ये चीज तुमसे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, छूट जाएगी। तो भगवान आत्मा हमको इस तरह इन मदों से बचना है, और आगे के मदों को अपन यथा समय समझेंगे।
तो निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमंत जिंदारण निर्मलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु।